आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत दिखाइए कि x धन 3y छोटा हो 60 से, x धन y बड़ा हो बराबर 10 से और x धन x छोटा हो बराबर हो y के और x और y दोनों बड़े हैं बराबर हैं 0 से। तो हमें यह बताना है कि z बराबर 3x धन 9y का न्यूनतम मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो हमारे जो दिए गए हमारे समीकरण है उन्हें लिख लेते हैं। तो सबसे पहला समीकरण क्या है, x धन 3y, x धन 3y इसे मान लेते हैं बराबर 60। ये हो जाएगा पहला समीकरण। अब पहला समीकरण में हम यदि x बराबर क्या रख दें 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर आएगा 20 आ जाएगा, यही आएगा। और यदि y बराबर 0 रखें तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 60 आ जाएगा। तो इन दोनों से क्या क्या बिंदु मिले, x, y ये मिल जाएगा हमें। ये देखिए पहला बिंदु मिल रहा है 0,20 और दूसरा बिंदु क्या मिल रहा है 60,0। इसी प्रकार यदि दूसरा समीकरण हम क्या ले लेते हैं, ये है x धन y बराबर 10, ये हो जाएगा। अब यदि यहाँ x बराबर 0 तो y बराबर क्या आएगा, तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 10। और यदि y बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा, ये आ जाएगा 10। तो यहाँ से क्या बिंदु प्राप्त हुए 10,0 और 0,10। और इसी प्रकार हमें यह भी दिया गया है कि x छोटा है, x बराबर है y से, ये दिया गया है x बराबर है y से। तो ये हो गया दूसरा समीकरण, ये हो गया तीसरा समीकरण। और यह भी बोला गया है कि x और y, x बराबर है 0 और y बराबर है 0। तो x बराबर 0 और y बराबर 0 मतलब हमें y अक्ष और x अक्ष का मूल समीकरण दिया गया है। तो अब यहाँ से हम इन्हें हल करेंगे। तो देखिए इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या बना लेते हैं, एक ग्राफ बना लेंगे x और y अक्ष पर। तो ये इस प्रकार से एक ग्राफ बनाते हैं दोस्तों। ये देखिए ये हो जाएगा हमारा y अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष, ये x अक्ष, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा। तो यहाँ से अब यहाँ ये हो जाएगा मूल बिंदु। अब इनके लिए इन बिंदुओं को दर्शाएंगे यहाँ पर। तो ये इन बिंदुओं क्या क्या है, पहला बिंदु है 0,20, तो यहाँ 0,20 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं पर 0,20 और 60,0, तो ये हो जाएगा 60,0। इन दो बिंदुओं ये हो जाएगी इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा। फिर हमें जो आगे अगले बिंदु दिए गए हैं उन्हें बना लेते हैं। तो अगले बिंदु क्या है, ये 10,0 और 0,10, तो 0,10 यहाँ कहीं पे होगा और 10,0 ये हो जाएगा 10,0। अब इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, तो ये हमारी दूसरी रेखा हो जाएगी, ये इस प्रकार से होगी, ये दूसरी रेखा हो जाएगी हमारी। अब इन दोनों बिंदुओं के बाद हमें एक बोला गया है कि x बराबर है y, तो x बराबर y वाली रेखा ये हो जाएगी इस तरह से मूल बिंदुओं से होते हुए जाती हुई x बराबर y। तो ये रेखा हो गई। तो इनके कटान बिंदु हमें प्राप्त हो रहे हैं इन रेखाओं के बीच। और ये अब हमें क्या निकालना है, हल क्षेत्र। तो हल क्षेत्र के लिए हमें, और ये दोस्तों यहाँ पे कितनी रेखाएं हो गई, कुल 3 रेखाएं हो गई। ये हमारी पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, ये तीसरी रेखा और x बराबर 0 यानी y अक्ष हमारी चौथी रेखा और एक y बराबर 0 यानी x अक्ष, ये हो जाएगा हमारा पांचवा रेखा। कौन सा, पांचवा रेखा। तो हमें 5 रेखाएं मिल गई, इनके बीच में हमें इन्हें हल करना है। इसके लिए न्यूनतम मान के लिए तो हमें हल क्षेत्र चाहिए। तो हल क्षेत्र के लिए देखिए दोस्तों हमें क्या बोला गया है कि x धन 3y छोटा है 60 से। तो x और 3y को यदि 0,0 रखा जाए यहाँ पे, तो x और 3y के जगह पे क्या रखा जाए 0,0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 0 धन 3 गुणा 0 यानी कि 0 छोटा है 60 से, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो किस ओर होगा, ये नीचे की ओर होगा, मतलब 0 की ओर होगा हल क्षेत्र। इसी प्रकार दूसरी रेखा के लिए देखिए यहाँ पे बोला गया x धन y बड़ा है बराबर 0 से, अब बड़ा है बराबर 10 से। तो अगर यहाँ पे 0,0 रखें तो क्या मिलेगा हमें, 0 बड़ा है 10 से, जो कि गलत है। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा विपरीत ओर होगा 0 से, ये हो जाएगा इसका हल क्षेत्र। यह आ जाएगा सुसंगत क्षेत्र हमें निकालना है जहाँ हल प्राप्त हो। तो यहाँ से देखिए ये इनका हल क्षेत्र आएगा। अब इसी प्रकार हमें यह भी बोला गया कि x बड़ा है बराबर 0 से,
x छोटा है बराबर 0 से, तो इसका हल क्षेत्र किस ओर आएगा दोस्तों? इसका जो हल क्षेत्र आएगा वो किस ओर आएगा? तो ये देखिए x छोटा है बराबर है 0 से, तो यहाँ पे तो x और y दोनों 0 आएगा। तो 0 ना ही बड़ा है या ना ही छोटा है, ये क्या है? इससे बराबर है। तो इसे इसका हल क्षेत्र किस ओर आएगा? तो ये इस रेखा पर जो होगा, क्योंकि x और y दोनों आपस में बराबर है, तो यह संपूर्ण रेखा पर इसका हल क्षेत्र होगा। और हमें यह भी बोला गया है कि x और y दोनों बड़े हैं 0 से, तो ये इनका हल y अक्ष और x अक्ष के लिए हल क्षेत्र क्या होगा? दाईं ओर y अक्ष के लिए और x अक्ष के लिए ऊपर की ओर। तो दोस्तों अब देखिए हमें क्या बोला गया, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ जो हल क्षेत्र आएगा इसके लिए तीसरे रेखा के लिए वो किस आएगा? ऊपर की ओर आएगा, क्योंकि हमें क्या दिया गया? x छोटा है y से, तो अब यहाँ से ये आ जाएगा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। तो इसके लिए 4 बिंदु मिलेंगे a b और ये हो जाएगा हमारा c d। इन चारों बिंदुओं में से हमें ए बी का मान निकालना पड़ेगा। सी डी का मान पता है, सी कितना है? 0,20 और यह है 0,10। तो हमें ए बी का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ए बिंदु के लिए हम क्या करेंगे? ए बिंदु निकालने के लिए समीकरण कौन कौन से? 1 व 3 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 3 से, तो समीकरण 1 क्या है? ये है x धन 3y बराबर 60। तो यहाँ से देखिए x धन 3y बराबर दिया है 60, और चूंकि हमें समीकरण 3 से क्या पता है? x बराबर है y के, तो y के जगह पे x रख देते हैं। तो x धन ये क्या हो जाएगा? 3x बराबर 60। तो ये कितना आ गया? 4x। तो ये आ जाएगा 4x बराबर 60। तो x बराबर क्या आएगा? 60/4। 4 एकम 4, 4 से 15 बार में 60 कट गया, तो x का मान 15, तो y का मान भी क्या आएगा? 15। तो a बिंदु क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 15,15। a का मान क्या होगा? 15,15। ये आ गया पहला बिंदु a बिंदु। b बिंदु निकालना है, b बिंदु के लिए हल करते हैं अब। तो बिंदु b के लिए क्या हो जाएगा? बिंदु b के लिए क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 2, कौन सा? समीकरण 2 व 3 से अब इन्हें हल करते हैं। ये क्या है? x धन y बराबर 10। तो x धन y बराबर 10, चूंकि x बराबर y है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x धन x बराबर 10। तो यहाँ से 2x बराबर 10। तो x बराबर क्या आएगा? 10/2। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो x का मान 5 आ गया, तो y का मान भी क्या आएगा? 5। अब यहाँ से b बिंदु भी निकल गया, हमें क्या पता चल गया? 5,5। तो अब देखते हैं, हल क्षेत्र में चारों बिंदु है, तो हमें किसका मान प्राप्त करना है? z मिनिमम, मतलब z मिनिमम का मान ज्ञात करना है। उसके लिए हमें क्या सूत्र दिया गया है? समीकरण दिया गया है 3x धन 9y। तो इस समीकरण में हम मान रखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बिंदु a कितना है? 15,15। तो कितना आएगा यहाँ से z का मान? तो z बराबर 3 गुणा 15 धन 9 गुणा 15। हल करने पे इनका मान कितना आ रहा है? देखिए 15 तिया 45 और 15 निया 135, ये आ रहा है 180, ये आ रहा है। इसी प्रकार b बिंदु क्या है? 5,5। तब z का मान क्या आएगा? ये आ जाएगा 3 गुणा 5 धन 9 गुणा 5। कितना आएगा? 5 तिया 15, 9 पंचे 45 यानी 60। तो फिर बिंदु c क्या है? यहाँ पे सी बिंदु है 0,20। 0,20। तो यहाँ से क्या आएगा? z बराबर यह आ जाएगा 3 गुणा 0 धन 9 गुणा 20 बराबर 180 आ रहा है ये भी। और फिर d बिंदु क्या है हमारे पास? 0,10। d बिंदु क्या है? 0,10। तो यहाँ से z बराबर क्या आएगा? 3 गुणा 0 धन 10 गुणा 9 यानी आ रहा है 90। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे छोटा मान क्या है? तो वो है 60। तो z मिनिमम का मान कितना होगा? 60। और किसके लिए? 5,5 के लिए। तो यहाँ से z मिनिमम, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? z मिनिमम यानी z का न्यूनतम मान कितना है? 60। जब x बराबर क्या हो? 5 और y बराबर 5 हो। तथा देखिए दोस्तों, यहाँ पर अधिकतम मान कितना है? 180। और वो कब कब प्राप्त हो रहा है? वो आ रहा है a बिंदु और c बिंदु दोनों पर। मतलब ये जो रेखा है, मतलब इसका मतलब क्या है? AC रेखा पर संपूर्ण बिंदुओं के लिए हमें मान अधिकतम प्राप्त होगा, वो होगा 180 के बराबर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।